एपिसोड में हम जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, शी इज़ अ ग्लैमर सेंसेशनल फ्रॉम पंजाब। आपने उन्हें कई पंजाबी मूवीज़ में भी देखा है। इनफैक्ट अपने म्यूजिक एल्बम के साथ साथ उन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स भी करे हैं और आज के टाइम पे वो एक सोशल मीडिया फ्रीक है। काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में। कहते बातें उन्हीं की होती है ना जिनके बारे में कही जाए और सुनी जाए। जी बिल्कुल, कि जैसे हम भी अपने एक एक एज के टाइम पे हम होते थे, हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आप भी ये सोचते थे कि आप एक्ट्रेस बनोगे कि कुछ और माइंड में था आपके? एक्चुअली ना मेरे समझ से बाहर ही था कि मैं बनूंगी क्या। मेरे घर वाले कहते थे जोकर बनेगी ये, और नेचुरली बात है जो एक्टर होता है कि जोकर ही होता है, जो सबको हंसाता भी है और रुलाता भी है, और वो मैं बन गई। तो बस कुछ क्वेश्चन जो मे बी आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपके लिए सक्सेस क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो। सक्सेस वो होती है जब आप अपनोगे और अपने चाहने वालों के दिलों पे राज करते हो, वो सक्सेस है। अगर सक्सेस पैसा या फिर लग्जरी लाइफ है, उसको मैं सक्सेस नहीं मानती, क्योंकि ये कुछ चंद दिनों के लिए होते हैं। आज के एपिसोड में हम जिनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, शी इज़ अ ग्लैमर सेंसेशनल फ्रॉम पंजाब। आपने उन्हें कई पंजाबी मूवीज़ में भी देखा है। इनफैक्ट अपने म्यूजिक एल्बम के साथ साथ उन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स भी करे हैं और आज के टाइम पे वो एक सोशल मीडिया फ्रीक है। इतने बिजी शेड्यूल के साथ भी वो अपने फैंस के लिए टाइम निकालना कभी नहीं भूलती, और इसी के साथ साथ उनकी सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। एंड शी इज़ नन अदर देन पूनम सूद। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हेलो एवरीवन। तो मैम, काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में। कहते बातें उन्हीं की होती है ना जिनके बारे में कही जाए और सुनी जाए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा हमें और बताइए, जो अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन। एक्चुअली अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि जितने पंजाबी ऑडियंस जो मुझे प्यार करती है उनको सबको पता है, क्योंकि इतनी इंटरव्यूज़ में मैं अपने बारे में बता चुकी हूँ। वैसे मेरा जन्म अमृतसर का है और मैं रहने वाली लुधियाना की हूँ। वैसे कहते हैं लड़कियों का कोई भी देश नहीं होता, कोई शहर नहीं होता, क्योंकि पैदा कहीं होती है, पलती कहीं है, और बाद में ससुराल चले जाती है और घर कहीं और होता है। तो लड़कियों को कोई ठिकाना नहीं होता। तो मैम, जैसे मुझे पता लगा कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे माइंड में यही आई थी कि जैसे हम भी अपने एक एक एज के टाइम पे हम होते थे, हम बड़े होकर टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आप भी ये सोचते थे कि आप एक्ट्रेस बनोगे कि कुछ और माइंड में था आपके? एक्चुअली ना मेरे समझ से बाहर ही था कि मैं बनूंगी क्या। मेरे घर वाले कहते थे जोकर बनेगी ये, और नेचुरली बात है जो एक्टर होता है कि जोकर ही होता है, जो सबको हंसाता भी है और रुलाता भी है, और वो मैं बन गई। तो आपकी चाइल्डहुड की सबसे फेवरेट मेमोरी कुछ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जो आप किसी और को ना बताओ? नहीं, बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी, जिसको कह सकते हैं कि गालियाँ खाना तो मेरा एक रोज़ का होता था। अगर गालियाँ नहीं पड़ी तो मुझे लगता था आज कुछ मिसिंग है। तो एक बार हमारे जो नेबर्स थे, मुझे ना उनको बड़ा होता था, कई वहम करते हैं ना, वहम भरम के, हाँ किसी ने संदूर फेंक दिया या ये कर दिया वो कर दिया, तो मुझे उनको ना चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। तो मैंने क्या करना, भैंस का गोबर लेना, रखना, उस पर मोली डालनी, थोड़ा सा सिंदूर डाल देना, फिर हल्दी डाल देनी, और सुबह उठ के जो उसने गालियाँ देनी शुरू करनी। अगर आज उन्होंने देख लिया ना तो कहेंगे ये शरारतें करती थी। तो काफ़ी नोटी थे आप बचपन में? बहुत ज़्यादा। तो आप जैसे इतनी सक्सेस आपको मिली है, तो आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है, कि इतना ही या इससे आगे भी कुछ? कहते सफ़र है मेरी ज़िंदगी का। मैं अभी सफ़र पे काफ़ी टॉपिक लिखती भी हूँ। तो जो सफ़र होता है इंसान का, वो कभी ख़त्म नहीं होता, मंजिल भी कभी नहीं मिलती, क्योंकि मेरी जगह पे कल कोई और होगा, आज कोई और भी हो सकता है, आगे कोई और भी आ सकता है। तो मतलब कि सफ़र है मेरा। अगर मुझे ऑडियंस प्यार करेगी तो मैं आगे ऐसे ही चलती रहूँगी, बाकी कल का तो कुछ भी नहीं पता होता। बिल्कुल। तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जो ना, जिनसे आप काफ़ी इंस्पायर होते हैं। आई एम श्योर आपके कितने फैंस हैं जो आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं खुद अपने आप से प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को ही मानती हूँ, क्योंकि अगर मुझ में कॉन्फिडेंस है तो ही मैं कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि आइडियल वो होता है जिनको आप फॉलो करते हो। मैं अपना शिवाना आजमी जी को बहुत फॉलो करती हूँ, और मेरी हमेशा आइडल वो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग है बाकमाल है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर एक्टिंग के बेस पे चलती हूँ तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। अगर आप बात करते हो कि मैं किसको फॉलो करती हूँ, तो मैं अपने आप को ही फॉलो करती हूँ। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले मेरी मदर, और उसके बाद मेरी सिस्टर सोनम। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि आप अपने सिबलिंग्स के लिए काफ़ी एक स्पेशल प्लेस है आपके हार्ट में। जी। उसके बारे में थोड़ा यू आर वेरी इमोशनल उनके लिए। एक्चुअली क्या मुझे लगता है सबसे पहले फैमिली और आपके दोस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
वो एक खास मौका होता है जब आप कभी ज़िंदगी में हार जाते हो, तब आपकी मॉरल सपोर्ट कौन करता है? तो वो होती है आपकी फैमिली या आपकी मदर। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, कुछ दोस्त होते हैं जो आपके साथ चलते हैं और कुछ छोड़ के आपको वापस चल जाते हैं। तो जो दोस्त मेरे साथ रहे हैं तो मैं हमेशा उनके साथ रहना पसंद करती हूँ और मुझे लगता है कभी भी उनको मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनके साथ रहूँ हमेशा। जैसे हमने देखा है कि आपने एक्टिंग में भी हो, आपने म्यूज़िक एल्बम्स भी करी है, टीवी सीरियल्स में भी हो, ब्लॉगिंग में भी हो, जिम फ्रीक भी हो, तो लाइक कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आपको करनी पसंद है इन सब में से? मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान को फ्री नहीं बैठना चाहिए। अगर आपके पास एक्टिंग का कुछ नहीं है तो मुझे लगता है जिम तो मैं अपनी हेल्थ के लिए करती हूँ, मुझे किसी को शो ऑफ नहीं करना क्योंकि वो मेरे लिए है। और ब्लॉगिंग, मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो मुझे लगता है मुझे पहाड़ों से इतना प्यार है क्योंकि वहाँ पे सुकून मिलता है। क्योंकि मुझे लगती है नज़रें जो होती है ना, जो आपकी नज़र देखती है वो खूबसूरत है, जो लोगों की नज़रें आपको दिखाती है शायद वो गलत भी दिखा दे। तो मुझे लगता है अपनी नज़रों से जो मैं देखूँ वही मैं बयान करूँ कि मैंने क्या देखा। आप शायरी भी करते हो? डेफिनेटली करती तो हूँ। कुछ हमारे लिए आप ही सुना देते हैं। कहते आईने के सामने खुद से खड़े होकर माफ़ी मांग ली मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल तो मैंने खुद का दुखाया है औरों को खुश करने के लिए। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। सो आईना एक ऐसी चीज़ होती है अगर टूट जाए ना तो वापस नहीं जुड़ता, और लोग आजकल तो दिल भी आईने की तरह तोड़ते हैं। तो बस कुछ क्वेश्चन जो मे बी आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपके लिए सक्सेस क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो। सक्सेस वो होती है जब आप अपनों के और अपने चाहने वालों के दिलों पे राज करते हो, वो सक्सेस है। अगर सक्सेस पैसा या फिर लग्जरी लाइफ है उसको मैं सक्सेस नहीं मानती, क्योंकि ये कुछ चंद दिनों के लिए होते हैं। क्योंकि कई बार राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बनते हुए देर नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि सक्सेस वो है जो आपके साथ है, आपके लोग, आपका प्यार।